नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आप देख रहे हो कि इजराइल पर जो हमास का उग्रवादी संगठन है फिलिस्तीन का, वो लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। दरअसल हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक राजनीतिक उग्रवादी दल है जो फिलिस्तीन में सत्ता में भी रहा है। ये जो हमास समूह है ये हिंसा के द्वारा इजराइल को नष्ट करना चाहता है और इजराइल से जो है फिलिस्तीन को आजाद करवाना चाहता है। इस हमास समूह का जो है गठन 1987 में हुआ था, क्योंकि उस समय पर जो फिलिस्तीन का जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें शांतिपूर्ण उपायों से सारे प्रयास वहां पर हो रहे थे। और उस समय पर जो उग्र विचारधारा के कट्टरपंथी जो लोग थे उन्होंने इस हमास उग्रवादी समूह का जो है गठन किया था। ये एक राजनीतिक दल भी है फिलिस्तीन के अंदर। 2000 से लेकर 2005 के बीच में इन्होंने रॉकेट हमले भी प्रारंभ कर दिए, इन्होंने आत्मघाती हमले भी इजराइल के ऊपर प्रारंभ कर दिए और उसमें लगभग जो है 1000 इजराइल के जो यहूदी लोग हैं उनको वहां पे जान गंवानी पड़ी। और बदले में इजराइल की जो कार्रवाई है वहां पर लगभग 3000 फिलिस्तीनी लोगों को भी वहां जान गंवानी पड़ी। सन 2006 में जो फिलिस्तीन में चुनाव हुए थे उसमें ये जो हमास समूह है इसकी विजय हुई थी। ये जो हमास समूह है मुख्यतः ये गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में ही सक्रिय है और इजराइल पर जो भी रॉकेट के हमले होते हैं वो गाजा पट्टी वाले क्षेत्र से ही होते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का जो भाग है वो दो जो है क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक क्षेत्र जो है वो वेस्ट बैंक का है जो कि जॉर्डन नदी के पश्चिम का क्षेत्र है और यरूशलेम के पास वाला जो क्षेत्र है, और दूसरा क्षेत्र गाजा पट्टी का है जो भूमध्य सागर के साथ जो मिलता हुआ क्षेत्र है। इजराइल ने जो है 2006 के बाद इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को ऊंची ऊंची दीवारों से कवर करना प्रारंभ कर दिया, ताकि ये जो गाजा में रहने वाले जो लोग हैं और खासतौर पर हमास के जो उग्रवादी लोग हैं इनको बाहर से कोई जो है सहायता नहीं मिल सके। लेकिन फिर भी जो है इस गाजा में रहने वाले जो ये उग्रवादी संगठन है इसने भूमिगत टनल बना ली गहरी गहरी, और उनके माध्यम से जो है ये मिस्र से अपनी सहायता लेता रहा। और काफी लंबे समय के बाद जो है इजराइल को मालूम हुआ कि ये टनल्स भी वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी तरीके से लगातार जो है हथियारों की सप्लाई जो है इस हमास उग्रवादी संगठन तक होती रहती है। तो जब इस हमास के रॉकेट हमले लगातार इजराइल पर होते रहे तो इजराइल के लिए एक प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ। तो इजराइल की राफेल कंपनी जो है उसने इजराइल के लिए एक आयरन डोम सिस्टम बनाया। 2011 में इजराइल की राफेल कंपनी ने अपना जो ये आयरन डोम सिस्टम है इसको डिप्लॉय किया था, और उसके बाद से जब भी गाजा की तरफ से कोई रॉकेट अटैक होता है तो ये आयरन डोम सिस्टम उन रॉकेट को रोक लेता है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए बना हुआ है, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक से आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको ये जो है आसमान में ही उनको रोक सकता है। इसके अंदर एक जो है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है। जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो इनके जो राडार्स हैं वो पता लगा लेते हैं कि कोई रॉकेट आ रहा है, डिटेक्शन कर लिया जाता है और उसका जो रास्ता है उसको ट्रैक कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरी मिसाइल का जो लॉन्चर सिस्टम है जिसमें एक बार में जो है 20 मिसाइलें होती हैं, वहां से जो है दुश्मन की तरफ से आने वाले जो रॉकेट है उसको रोक दिया जाता है। ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये इतना सक्षम है कि हमास की तरफ से जो रॉकेट आते हैं उनमें से 90% रॉकेट को ये रोक लेता है, और आज तक 2500 से अधिक रॉकेट को ये रोक चुका है। और वर्तमान जो संघर्ष जारी है इसमें भी लगातार रॉकेट को रोकने का काम ये कर रहा है। इसीलिए इजराइल जो है वो सुरक्षित बना हुआ है और अपने चारों तरफ वो जो है अरब देशों से घिरा है और उसको हमेशा जो है दुश्मन का भय भी रहता है। इसीलिए उसने अपना जो है डिफेंस को उसने बहुत ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। इजराइल के पास जो है आयरन डोम सिस्टम जो छोटी रेंज का है, इसके अलावा उसके पास और अधिक रेंज का स्पाइडर सिस्टम है, और उससे भी ज्यादा रेंज का जो है दाऊद स्लिंग नाम का सिस्टम भी उनके पास है कि यदि और भी बड़ी मिसाइल और भी किसी क्षेत्र से आए, मान लिया कि अरब का कोई दूसरा देश ईरान है या इराक है, कोई देश उन पर यदि हमला कर दे तो भी उन मिसाइलों को वो रोक सके। तो आयरन डोम सिस्टम भी है, स्पाइडर सिस्टम भी है, दाऊद स्लिंग सिस्टम भी इजराइल के पास है। यहां तक कि भारत सरकार भी इजराइल के साथ जो है रक्षा क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ा रही है, और अपना जो भारत जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसमें भी जो है इजराइल की मदद ली जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।